ओम गंगणपते नमः। गोवत्स द्वादशी। कार्तिक मास में पड़ने वाले इस त्यौहार को गोवत्स द्वादशी या बछ बारस के नाम से जाना जाता है। यह उत्सव भारत के अनेक भागों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह उत्सव 9 नवंबर दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में नंदिनी गाय को दिव्य माना गया है। महिलाओं द्वारा पुत्र के मंगल के लिए इस दिन व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। गोधूली की पवित्र बेला में गाय और उसके बछड़े की महिलाएं पूरे आदर और सम्मान के साथ पूजा आराधना करती हैं। मान्यता है कि गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से 84 लाख देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गोवत्स द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लें और दूध देने वाली गाय की पूजा करें। आप चाहें तो मिट्टी की गाय और उनके बछड़े की मूर्ति बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। गाय की चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। गाय को भोजन में रोटी और गुड़ या फिर आटे की लोई के साथ गुड़ मिलाकर खिलाएं। पूजन के बाद गाय को हल्दी से टीका करें और गेंदे के फूल की माला पहनाएं और अंत में गाय को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लें। इस दिन कथा सुनने का भी महत्व है। तो आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी की कथा। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन कई सालों तक उस तालाब में पानी नहीं भरा। तालाब में पानी नहीं भरने का कारण जानने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इस तालाब में पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या फिर अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तो साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। साहूकार का कहने का तात्पर्य यह था कि गेहूं के धान को पका लेना, परंतु दासी इसे समझ नहीं पाई। गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका दिया, अर्थात उसने गाय के बछड़े को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसे बड़े बेटे के बारे में याद आई और उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ गया है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बछ बारस माता, आपकी जय हो। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आपकी कथा कहने और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सबकी संतान को दीर्घायु प्रदान करें और खुशहाल जीवन प्रदान करें। जय हो बछ बारस माता।
बछबारस की दूसरी कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी दो रानियां थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी और सहेली के समान व्यवहार करती थी और उसके बछड़े से पुत्र के समान प्यार करती थी। यह देखकर भैंस को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए एक दिन उसने सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर भी गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उस दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल के चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर के बाहर निकाल दीजिए और गाय और बछड़े का पूजन कीजिए और अपने भोजन में से गाय का दूध व गाय के दूध से बने हुए पदार्थ तथा कटे फलों का त्याग कर दीजिए। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। जब राजा ने उनके बताए अनुसार वैसा ही किया तो गाय का बछड़ा जीवित हो गया। जय गौ माता की, जय बछबारस माता की। हे माता रानी, जैसे आपने उन पर दया की और उनकी मनोकामना पूर्ण करी, वैसे हे बछबारस माता सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय हो माँ।